so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee. Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen, wenn es dann wirklich schlimm wird. अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो एक नॉर्मल इंसान की वॉइस थी, और उसी इंसान की वॉइस कैसे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, हॉरर एंड क्रिपी हो जाती है, आप ही देख लीजिए। सो बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है एक एनालिस मिशेल नाम के लड़की की, जिसका जन्म जर्मनी वेस्ट में 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिस के माता पिता बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनालिस खुद भी बड़ी होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस सिर्फ 23 साल की थी, तब टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम के डिसीज से पीड़ित थी, और उसी डिसीज के कारण एनालिस हमेशा ही कुछ अजीब हरकतें करती थी। इसी कारण एनालिस के माता पिता ने साइकेट्रिस्ट की सलाह ली, लेकिन फिर भी एनालिस की हालत में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर की सलाह लेना स्टार्ट किया। डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद भी एनालिस में कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। तब उसके पेरेंट्स को लगा कि एनालिस किसी मेडिकल कंडीशन का नहीं बल्कि पैरानॉर्मल कंडीशन का शिकार हो गई है, और उसी टाइम उसके पेरेंट्स ने चर्च की हेल्प लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने ब्लास्टर ओलर्ड नाम के पादरी को घर पर बुलाया। ब्लास्टर ओलर्ड ने देखा कि एनालिस नीचे ज़मीन पर किसी निर्जीव वस्तु की तरफ पड़ी हुई थी, और वो वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को चाट रही थी, और पास में ही पड़े एक कोयले को किसी भूखे जानवर की तरह खा रही थी। उसके चेहरे की वो खौफनाक हंसी देखकर ब्लास्टर ओलर्ड समझ गई थी कि एनालिस के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनालिस के पेरेंट्स को कहा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस पर एक्सोर्सिज्म क्रिया करनी पड़ेगी, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने जल्दी और एक पादरी ऑर्डिनल ड्रेस के साथ एनालिस पर पहला एक्सोर्सिज्म क्रिया की गई। फिर उन्हें पता चला कि एनालिस के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है, और जब एनालिस पर पहला एक्सोर्सिज्म हुआ तब एनालिस के शरीर में रहने वाली आत्मा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, और इसी वजह से एनालिस को बुरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया। एक्सोर्सिज्म क्रिया करना इतना आसान अब नहीं था, उसको चैन से बांधना पड़ता था, और ये सब करते वक्त ये खुलासा हुआ कि एनालिस के शरीर में जो आत्मा ने कब्जा किया था उनके नाम एनालिस लेने लगी। Tell me your 6 names. We are the ones who dwell within. Ni hushohen betokai queen habitabit in Ron. Case of paraffin in you die. Miglio anablia. And I am Lucifer, the devil in the flesh. आपने शायद नोटिस किया होगा कि लूसीफर का नाम भी इसमें शामिल है। लूसीफर को शैतान का राजा माना जाता है। कुछ दिन गुजर गए, एनालिस में थोड़ा सा चेंजेस दिखने लगा था, बट यह अच्छी ज़िंदगी और नहीं चली। अब एनालिस की हालत पहले से भी और ख़राब हो गई। अब उसने खाना पीना भी बंद कर दिया, और एनालिस की ये कहती थी कि ये आत्मा मुझे खाने नहीं देती। इसके कारण वो मेल न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। अब डेट थी 30 जून 1976। एनालिस पर 62वां एक्सोर्सिज्म किया गया, पर एनालिस इन 6 आत्माओं से बच नहीं पाई, और 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डेथ हो गई। एनालिस की डेथ के बाद जब उसकी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम की गई तब ये सामने आया कि एनालिस की मौत मेल न्यूट्रिशन के कारण हो गई थी, और वह एक मानसिक रोगी भी थी। एनालिस की डेथ के बाद ये पूरा सीन कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने उन दोनों पादरियों पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो एनालिस को बचा सकते थे, बट उसको बचाने की बजाय उसके माता पिता को गुमराह कर रहे थे, और उसी के कारण कोर्ट ने उन दोनों पादरियों को सजा दी। एट द एंड एनालिस की मौत उन 6 आत्माओं से हुई या फिर उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी, ये सवाल आज तक एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। हमारी दुनिया में इस तरह का हादसा होना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोगों को ऐसे ही खौफनाक वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।